हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के शर्मा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े हुए फॉर्मूलाज देखे थे और आज हम एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखेंगे। यह एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर हमारा 3 एपिसोड्स का टोटल होगा, जिसमें पहले एपिसोड में हम लोगों ने फॉर्मूलाज को देखा। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में भी हम लोग उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस देखेंगे और 3 एपिसोड में हमारा यह चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ समाप्त होगा। तो आइए देखते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग आसान प्रश्नों को देखते हैं और धीरे धीरे हम कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा है 112, 140 तथा 168 का लॉसो ज्ञात करें। यह बहुत ही आसान प्रश्न है जो सीधा फार्मूला बेस्ड है, जो कि कल हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था, तो वही एलसीएम यानी लॉसो निकालने का यह प्रश्न है। देखिए 112 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 56 प्राप्त होता है, फिर 2 से भाग देते हैं तो 28 प्राप्त होता है, फिर 2 से भाग देते हैं 14, 2 से देंगे 7 और ये हमारा हो गया, यानी 112 बराबर हो गया 2 कितने बार, 4 बार और इंटू 7, ये हुआ हमारा 112। 140 को हम देखेंगे तो 140 होगा, 2 से देंगे तो 70, फिर 2 से भाग देंगे तो 35, 5 से देंगे तो 7, यानी 140 बराबर हो गया 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। अब 168 का हम लोग करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 84, फिर 2 से भाग देंगे तो 42, फिर 2 से भाग देंगे 21 और 3 से भाग देंगे तो 7, यानी 168 बराबर हो गया 2 पर पावर 3 गुना 7। अब जब हमें एलसीएम लॉसो निकालना है तो लॉसो कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, तीनों में क्या मिल रहा है, 2, तो हम लोग 2 लिखेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 4 हुई मैक्सिमम, तो 4 लिख देंगे, गुना और क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है तीनों में, तो 7 लिख दीजिए। 7 की मैक्सिमम पावर, तो तीनों में 7 की पावर 1 ही है, तो 1 ही लिखेंगे। और क्या है, अब जो बचा वो भी लिख दीजिए, तो यहाँ 5 बचा और यहाँ 3 बचा, तो 5 गुना 3, 2 पर पावर 4 कितना होगा, 16 गुना 7 गुना 5 गुना 3 कितना होगा, 16 पंचे 80, 7 तिया 21, 21 अठे 168, यानी 1680 हमारा आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, 112, 140 तथा 168 का लॉसो जो हमें निकालना था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने निकाला और हमें 1680 प्राप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का लॉसो तथा मॉसो ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ये दशमलव में है, तो हम लोगों ने तो भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था, तो इन्हें हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 2.4 को हम लोग भिन्न में क्या लिखेंगे, 24/10। 0.36 को हम भिन्न में क्या लिखेंगे, 36/100 और 7.2 को हम लोग लिखेंगे 72/10। देखिए इनका लॉसो क्या होगा, यानी एलसीएम, तो लॉसो होगा अंश का लॉसो, 24, 36 और 72 का लॉसो अगर हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो आप देखेंगे कि इनका लॉसो होगा 72 और हर का हमें निकालना होगा एचसीएफ मॉसो, तो हर है 10, 100 और 10, इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो पाएंगे कि इसका हर का मॉसो होगा 10, यानी 72/10, यानी 7.2 हो गया, क्योंकि दशमलव में ही क्वेश्चन था तो हमें दशमलव में ही उत्तर निकालना है। 7.2 हो गया इसका लॉसो। और इसका मॉसो अगर निकालें तो फिर हम लोग अंश का मॉसो निकालेंगे, 24, 36 और 72 का मौसम कितना हो जाएगा
इसका मौसम निकालेंगे तो हम पाएंगे कि इसका मौसम 12 होता है। हर का लॉसो निकालेंगे तो 10, 100 और 10 का एलसीएम 100 होगा, यानी 0.12 इसका मौसम हो जाएगा। फिर भिन्न से जुड़ा हुआ ही अगला प्रश्न हमारे पास है 3/4, 5/6 तथा 6/7 का मौसम ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इसका जो मौसम यानी एचसीएफ होगा वह क्या होगा, तो 3, 5 तथा 6 का मौसम बटा नीचे वाले का लॉसो, 4, 6 तथा 7 का लॉसो क्या होगा। 3, 5 और 6 का मौसम निकालेंगे तो हम पाएंगे कि इसका मौसम 1 होता है, और 4, 6 और 7 का लॉसो निकालेंगे तो हम पाएंगे कि इसका लॉसो होता है 84। निकाल के हम लोग देख लें, 3, 5 और 6 का मौसम निकालें। 3 से 5 में देंगे 3 एकम 3, 2, 2 से 3 में देंगे तो 1, 1 और 2, 1 आया। अब इस 1 और 6 का भी निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम जो हम लोगों ने 84 देखा, 4, 6 और 7 का, देखिए 4 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 पर पावर 2, 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 और 7 को लिखेंगे 7। उन तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, 2 है तो 2 लिख दीजिए, 2 की अधिकतम पावर 2 है वो लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 2 दूनी 4, 3 12, 7 84। तो यही 1/84 हमारा आंसर हो गया। 3/4, 5/6 तथा 6/7 का मौसम। आइए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का लॉसो 64,699 है, उनका मौसम 97 है, उनमें से एक संख्या 2231 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल उतना ही होगा जितना कि उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है 2231, यानी 2231 गुना दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, उसको बी ही मान लेते हैं। एलसीएम उनका दिया गया है 64,699 और गुना एचसीएफ उनका दिया गया है 97। तो दूसरी संख्या बी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए और इस 2231 से इधर लाएंगे, इधर गुना में है तो इधर भाग में होगा। इन दोनों को गुना करके जब इससे भाग देंगे तो आप पाएंगे कि इनका उत्तर 2813 आता है, वही दूसरी संख्या होगी। इस प्रश्न में हमें दो संख्याओं में से एक संख्या दी गई है तथा उनके एलसीएम तथा एचसीएफ दिए गए हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है कि दो संख्याओं का गुणनफल उतना ही होता है जितना कि उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल होता है। तो इन चारों में से हमें तीन चीज ज्ञात है, उस फॉर्मूला का प्रयोग करके हमने चौथी चीज यानी दूसरी संख्या ज्ञात कर ली। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसो 99 है, उनका लॉसो 2772 है, तो वह संख्याएं ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ चार में से सिर्फ दो चीजें दी गई हैं, लेकिन तब हम कैसे उस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, आइए सीखते हैं। हमारे पास एचसीएफ है 99 और एलसीएम है 2772। हम यह जानते हैं कि एचसीएफ जो होता है वह उन संख्याओं का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, यानी वह सबसे बड़ी संख्या जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित करे। तो यानी एचसीएफ से उन दोनों संख्याओं में भाग लगेगा, यानी एचसीएफ को किसी संख्या से गुना करने पर वो संख्याएं प्राप्त होंगी। तो देखिए मान लेते हैं हम पहली संख्या 99x है, क्योंकि 99 से तो भाग लगेगी ही और x गुने भाग लगी मान लेते हैं। और दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं 99y। तो हमारे फॉर्मूला से क्या होगा, फॉर्मूला है हमारे पास a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी 99x गुना 99y
इज इक्वल टू कितना होगा, तो एलसीएम है 2772 गुना एचसीएफ है 99। अब इस 99 से इस 99 को हम काट देंगे। अब x गुना y क्या, यानी एक्स वाई क्या हो जाएगा, 2772 बट्टा ये 99 नीचे आएगा, इस 99 से इसमें भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा 28। अब हमें 28 प्राप्त हुआ। इसका मतलब 99 को जिस x और y से हम गुना करेंगे उस x और y का गुणनफल 28 है। तो x कितना होगा और y कितना होगा, तो हम 28 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे जिनमें HCF 1 आए, एक के अलावा कोई HCF आएगा तो फिर 99 का उतना गुना HCF हो जाएगा, लेकिन यहाँ HCF तो सिर्फ 99 है, तो यानी इन दोनों का HCF कुछ नहीं होगा, एक ही होगा। तो देखें ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, तो आप पाएंगे कि 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 28 को लिख सकते हैं 4 गुना 7 और क्या लिख सकते हैं 2 गुना 14। लेकिन 2 गुना 14 कर देंगे तो इसका HCF 2 और 14 का तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ तो दोनों के संख्याओं में अंतर हो जाएगा, HCF 99 ना रह के 99 गुना 2 हो जाएगा। इसलिए ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, तो ऐसा जोड़ा सिर्फ 4 और 7 का है जिसका HCF 1 होता है। तो हमारा x हो गया 4, y हो गया 7, या फिर x हो गया 7, y हो गया 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ x की जगह पर हम 4 लिख देंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36 3 39, और यहाँ y की जगह पर 7 लिख देंगे, 9 सते 63, 9 सते 63 69, यानी 396 और 693 हमारा उत्तर हो गया। इस प्रश्न में क्या हुआ दोस्तों कि हमारे पास दो संख्याओं का HCF दिया गया है और उनका LCM भी दिया गया है और हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि HCF से दोनों संख्याओं में भाग लगता है, तो हम HCF का गुणक मान लिए दोनों संख्या a और b को 99x और 99y। अब क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वह LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा, यानी 99x गुने 99y बराबर होगा 2772 गुना 99। इसको काटने के पश्चात हमें x y का वैल्यू 28 प्राप्त होता है। x और y का गुणनफल जब 28 हुआ तो x को हम लोग 4 लेंगे, y को 7 लेंगे और x और y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x y के जगह 99x 99y में, तो दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। आइए अगला प्रश्न देखें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 29, 60 और 103 में भाग देने पर क्रमशः 5, 12 और 7 शेष बचे। देखिए दोस्तों, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, यानी HCF की बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि उस संख्या से, उस HCF से जब 29 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, यानी 29 से 5 कम में ही उसमें भाग लग जाएगा, यानी 24 में भाग लग जाएगा। 60 में भाग देंगे तो 12 शेष बचेगा, यानी 60 से 12 कम जो संख्या यानी 48 में ही उससे भाग लग जाएगा HCF से, और 103 में भाग देने पर 7 शेष बचेगा, यानी 103 में से 7 घटाएंगे तो 96, यानी 96 में उससे भाग लगेगा। अब हमें वो संख्याएं ज्ञात करेंगे जिसमें भाग लगेगा, क्योंकि इन सब में भाग लगाने पर तो शेष बचता है, तो संख्याएं क्या होंगी जिसमें भाग लगेगा। तो अब 29 में भाग देने पर 5 शेष, तो 29 घटे 5 यानी 24। 60 में भाग देने पर 12 शेष, तो 60 घटे 12 बराबर 48। 103 में भाग देने पर 7 शेष, तो 103 घटे 7 बराबर 96। अब इन तीनों संख्याओं का हम HCF ज्ञात करेंगे और वही संख्या हमारी उत्तर होगी। तो 24 से 48 में देंगे, 24 दूनी 48, 24 हुआ। अब इस 24 से फिर 96 में देंगे, 24 चौका 96, ये भी कट गया, यानी 24 इसका HCF हुआ और 24 हमारा आंसर हुआ। देखिए 24 से जब 29 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 24 एकम 24 और 5 शेष बचा। इस 24 से जब 60 में भाग देंगे तो 12 शेष बचेगा, कैसे, 24 दूनी 48, 12 शेष बचा, और इस 24 से हम 103 में भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, कैसे, तो 24 चौका 96 और 96 के बाद 103 में 7 शेष बचा।
इस तरह के बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, आप उनका खूब प्रैक्टिस करेंगे, गूगल से हो या फिर किसी किताब की सहायता से हो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे के प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जब उसमें 3 की वृद्धि कर दी जाए तो वह 27, 35, 25 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी जब न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है तो वो क्या होगा, एलसीएम का केस है, ये तो हम समझ रहे हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि 27, 35, 25 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या तो एलसीएम होगी, लेकिन 3 की वृद्धि करने पर वह संख्या प्राप्त होगी। यानी हमारा उत्तर जो होगा वह उस एलसीएम से 3 कम होगा, तब ना उसमें 3 की वृद्धि करेंगे तो इन सब से विभाजित हो जाएगा। देखिए, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे कि इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और उसमें 3 घटा देंगे, तभी हमारा उत्तर प्राप्त होगा, जो कि इस प्रश्न के टर्म्स को फुलफिल कर रहा है कि उसमें 3 की वृद्धि करने पर इनसे विभाजित होगी, यानी इनका एलसीएम बनेगा। तो सबसे पहले हम इन चारों का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, तो 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, हर बार वो करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3। 35 बराबर होगा 5 गुना 7, 25 बराबर होगा 5 का स्क्वायर और 21 बराबर होगा 3 गुना 7। तो इनका एलसीएम क्या होगा, सब में जो जो संख्याएं हैं, सब में नहीं एक में भी है, सबको लिख दीजिए। इसमें कौन कौन सी संख्या है, 3 है, 5 है और 7 है। 3 की अधिकतम घात है 3, 5 की अधिकतम घात है 2 और 7 की अधिकतम घात दोनों में एक ही है। यानी 3 तिया 9 तिया 27, 5 पचे 25 और गुने 7 कितना होगा, 27 को 7 से करेंगे 7 सत्ते 49, 2 सत्ते 14, 4, 18 गुना 25, 25 को 9 से करेंगे 225, 22, 25 अठे 200, 22 का 2, 22, 25, 22, 4725 इनका एलसीएम हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा होगा इस 4725 में जब हम 3 घटाएंगे तो 4722। अब हमारा आंसर प्राप्त हो गया 4722, यानी 4722 वह संख्या है जिसमें 3 की वृद्धि करेंगे, यानी 4725 बनेगा, तब वह न्यूनतम संख्या होगी जो इन चारों से विभाजित हो, यानी इनका एलसीएम हो। हमने इन चारों का एलसीएम निकाला 4725 और उसमें से 3 माइनस कर दिया तो 4722 प्राप्त हुआ और वही हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमशः 24, 32 और 36 से भाग देने पर क्रमशः 19, 27 और 31 शेष बचे। हमने एक प्रश्न पहले देखा जिसमें सब में समान शेष बचता था, वह तो आपने सीख लिया, लेकिन इसमें अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर अलग अलग शेष बचता है। और यह प्रश्न भी बहुतायत में परीक्षा में यानी बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो देखिए, इसमें आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि 24 से भाग देने पर 19 शेष बच रहा है, 32 से भाग देने पर 27 शेष बच रहा है और 36 से भाग देने पर 31 शेष बच रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप देखें तो इसमें भाजक और शेष का अंतर समान होगा। कैसे, देखिए, 24 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 19, और 24 और 19 का अंतर 5। 32 से भाग देने पर बच रहा है 27, तो 32 और 27 का भी अंतर क्या आ रहा है, 5। 36 से भाग देने पर बच रहा है 31 और 36 और 31 का अंतर भी क्या आ रहा है, 5। देखिए, तीनों में अंतर आ रहा है 5। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करें, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लें और उसमें से 5 घटा दें। कैसे, सो देखिए, 24, 32 और 36 का एलसीएम निकालने के लिए 24 को हम लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3। 32 को हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर 5 और 36 को हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2। इनका एलसीएम क्या होगा, तो 2 है, 2 की मैक्सिमम घात 5 गुना 3 की मैक्सिमम घात 2।
2 और 3 दो ही संख्याएं इसमें है। 2 पर पावर 5 होगा 32 और 3 पर पावर 2 9, 2 नमा 18, 3 नमा 27 1 28 288। अब इस 288 में से आप यह 5 घटा दीजिए तो 283 हमारा उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट यही है कि 288 में तो 24 19 और 36, 288 में तो 24 32 और 36 तीनों से भाग लग रहा है। अब इसमें 5 घटा देंगे, 5 घटाएंगे तो इसमें 24 में से 5 घटा तो 19 शेष बचेगा, 32 में से 5 घटेगा तो 27 शेष बचेगा, 36 में से 5 घटेगा तो 31 शेष बचेगा। तो हमारा उत्तर 283 आया। कुछ नहीं करना है, भाजक और जितना शेष बचता है उसका अंतर निकाल लें, सभी में शेष समान आएगा। आप तीनों का एलसीएम या चारों या जितनी संख्या है एलसीएम ज्ञात कर लें और वह जो समान अंतर जो सब में आ रहा है उसको घटा दें। यहाँ हमने 24 32 और 36 का एलसीएम निकाला 288, उसमें से इस 5 को घटा दिया और हमें प्राप्त हो गया 283, जो कि हमारा उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न कह रहा है कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 6 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 2 बचे। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या कह के हमें बांध दिया गया कि उससे नीचे हमें नहीं आना है। तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है दोस्तों? तो वह है 1 लाख। अब 1 लाख से नीचे हमें नहीं आना है, 1 लाख या उसके आसपास हमें देखना है न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम के केस में हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो आइए 4 6 10 और 15 का हम एलसीएम निकालें। 4 बराबर होगा 2 स्क्वायर, 6 बराबर होगा 2 गुने 3, 10 बराबर होगा 2 गुने 5 और 15 बराबर होगा 3 गुने 5। इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों? तो एलसीएम होगा 2 3 और 5, यही 3 अंक है। 2 की मैक्सिमम पावर है 2, 3 का 1 ही है और 5 का भी 1 ही है। तो 2 दूनी 4 किया 12 पंचे 60, 60 हो गया इसका एलसीएम। अब इस 60 से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख में भाग दीजिए। 60 एकम 60, 40 400, 60 छक्का 360, 40 400, 60 छक्का 360, फिर बचेगा 40 और एक 0 उतारेंगे तो 400, 60 छक्का 360, यानी 40 शेष हमें बच रहा है। तो वह कौन सी संख्या होगी जिसमें इन सब से भाग लगेगा? तो या तो हम इस 1 लाख में यह 40 घटा दें, तो अगर हम 40 घटा देंगे तो वो 5 अंकों में आ जाएगी। हमें संख्या ज्ञात करनी है 6 अंकों में, तो 40 घटा के नहीं 60 से भाग लगाएं, उसमें हम 1 लाख में 20 जोड़ दें, तब 40 20 60 एक और भागा पुट जाएगा और उसमें भाग लग जाएगा। 40 शेष आ रहा है हमारा ना, तो हम 60 में से 40 गया 20, उस 20 को हम 1 लाख में जोड़ देंगे तो 1 लाख 20। हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख और 1 लाख 20 ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जो 4 6 10 और 15 में सब में भाग लगे। लेकिन देखिए दोस्तों, हमें सिर्फ भाग लगाना नहीं है, यह भी कह रहा है कि 2 शेष बचनी चाहिए, यानी इससे 2 अधिक और होनी चाहिए। तो इससे और 2 अधिक क्या हो जाएगी? 1 लाख 22। तब क्या होगा कि हमें 2 शेष भी प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो गया 1 लाख 22। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसको 2 3 4 5 6 से भाग देने पर हर बार शेषफल 1 बचे, लेकिन यदि उसे 7 से विभाजित करें तो कोई शेष न बचे। यानी वह संख्या जिसमें 2 3 4 5 6 से भाग देने पर 1 शेष बचेगा, लेकिन उसमें 7 से भाग करेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। तो यह एलसीएम का प्रश्न है। तो पहले हम इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं। 2 3 4 5 और 6 का एलसीएम हम पहले ज्ञात करेंगे। तो यह हमें क्या ज्ञात होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर आप ज्ञात करेंगे तो आप पाएंगे कि वह संख्या होगी 60। 60 हमें प्राप्त होगा एलसीएम 2 3 4 5 और 6 का। प्राप्त करना है कि इनसे भाग करने पर 1 शेष बचे, यानी 60 से भाग करने पर 1 शेष बचे। 60 का कोई गुणज होगा 60x,
और प्लस 1 वह संख्या होगी, लेकिन वह 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 7 से वह डिवाइड हो जाए। 60 का कौन सा गुणज होगा जिसको 1 जोड़ने पर वह 7 से विभाजित हो जाएगा? तो 60 गुना 1 करेंगे, 60 गुना 2 करेंगे, लेकिन इस आसानी के लिए हम क्या करेंगे कि 60 को अगर हम 7 से, 60 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 8 56 और 4 शेष बचता है, तो हम शेष को लेकर ही चलें, इससे हमें और आसानी होगी। 7 8 56 लग जाएगा, शेष बचेगा 4, तो 4x प्लस 1 हम लेके चलते हैं जो 7 से विभाजित हो जाए। x की जगह अगर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5, 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, या 5 7 से नहीं विभाजित है, 9 7 से नहीं विभाजित है, 4 तिया 12 1 13, वह भी नहीं 7 से विभाजित है, 4 चौका 16 प्लस 1 17, वह भी नहीं विभाजित है, 4 पंचे 20 प्लस 1 21, वह 7 से विभाजित है। देखिए 4 गुने 5 जोड़ 1 बराबर 21, या 7 से विभाजित है, तो हमें x का वैल्यू 5 प्राप्त हो गया। उस x को हम यहाँ रखेंगे, तो 60 गुना 5 300 प्लस 1 301 हमारा उत्तर होगा। 301 ऐसी संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 से भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा, वही 7 से भाग करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा या पूरी कट जाएगी, तो 301 हमारा उत्तर हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियां हैं, उनको अधिकतम संभावित वर्ग में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक वर्ग में लड़के और लड़कियों की संख्या समान रहे, तब वर्ग में लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए बच्चों, 391 लड़के और 323 लड़कियां, तो कौन सी ऐसी संख्या होगी बड़ी से बड़ी जिससे इन दोनों में भाग लग जाए, यानी उतने विद्यार्थियों का समूह अगर हम बनाएं तो दोनों उसमें आ जाएं, कोई वर्ग या कोई कतार छोटी या बड़ी न रहे, तो वह तो कोई ऐसी संख्या का ही बनाना होगा ना कि जिससे दोनों में भाग लगे, यानी वह इन दोनों का HCF हो। इन दोनों के HCF निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, तो 323 से 391 में भाग देंगे 1, 323, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 2 गया 6 और कट गया 68 से 323 में देंगे 4 से रहेगा 8 चौक 32, 6 चौक 24, 3 27, 51, इस 51 से 68 में देंगे 51 एकम 51, 17 और 17 से 51 में देंगे तो 17 तिया 51 कट गया, तो यह 17 इनका HCF हो गया। तो 17 का अगर हम समूह बनाए तो दोनों पूरा आ जाएंगे, लेकिन वैसे कितने समूह बनेंगे, तो लड़कियों के लिए कितने और लड़कों के लिए कितने, तो 391 लड़के हैं, इसको देंगे हम भाग 17 से, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 23 समूह बनेंगे, 23 कतार बनेंगी, और 323 लड़कियां हैं तो 323 में 17 से देंगे तो 19 का समूह, यही 23 और 19 हमारा उत्तर हो गया। फिर से समझे, कहा जा रहा है कि 391 लड़के हैं, 323 लड़कियां हैं, कितने वर्ग में बांटा जाए कि प्रत्येक वर्ग में लड़के और लड़कियों की संख्या समान हो जाए। तो देखिए 391 और 323 का HCF निकलेगा 17, यानी 17 के कतारों में उनको हम बांट सकते हैं। 17 से इसमें भी भाग लगेगा, 17 से इसमें भी भाग लगेगा। अब कितना कतार होगा, तो 391 को 17 का कितना कतार रहेगा, भाग देंगे तो 23, और 323 को 17 का कितना लगेगा, तो भाग देंगे तो 19, यही 23 लड़के और 19 लड़कियां हमारा उत्तर हो गया। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने LCM और HCF से जुड़े हुए सवालों को देखा और उन्हें हल किया। इनसे जुड़े हुए कुछ और सवालों को हम अगले एपिसोड में हल करेंगे, जो कि हमारा HCF एंड LCM पार्ट 3 होगा, और उसके साथ ही हमारा यह चैप्टर समाप्त होगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।